मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि ये जो भाई लठ लिए घूम रहा है, कहीं इसे ही तो लठमार होली नहीं कहते हैं। चलो जो भी हो, देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर कुछ देर बाद ही मुझे ऐसा पता लगा कि लठमार होली यहाँ नहीं, उससे भी आगे चल रही है। मुझे लठमार होली देखने के लिए थोड़ी और आगे जाना होगा। और ये जो भाई लठ लेकर स्टेज पे खड़ा है, इस भाई का काम ये है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर बदतमीजी करेगा तो उसे इस लठ से होकर गुजरना होगा। चलो जो भी बदतमीजी करेगा उसे तो पता चल ही जाएगा। वैसे भी मैं तो सबसे पीछे ही खड़ा हूँ। भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होने की वजह से मुझे इस लठ का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बरसाने में होली देखने आया हूँ, कोई बदतमीजी करने थोड़ी ना आया हूँ। अब यहाँ से हटते हैं, थोड़ी और आगे चलते हैं, चलकर लठमार होली देखते हैं। ये जो लाठियाँ इतनी सारी भीड़ में ऊपर उछल रही हैं, कहीं यही तो लठमार होली नहीं है। चलो आगे चल के और देखते हैं। जैसे मैं भीड़ में से निकलकर थोड़ी और आगे चला तो मैंने देखा कि इतनी सारी लेडीज अपने हाथों में लाठियां लेकर के एक बेचारे बंदे को पीटने लग रही है। अगर भूल से इस बंदे के हाथ में से चक्री छूटकर सर पे से हट जाए तो इस बेचारे बंदे का तो बैंड ही बच जाएगा। चलो जो भी हो, इस बेचारे बंदे के एक भी लाठी नहीं लगी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब इसे ही कहते हैं भाई साहब लठमार होली। यहाँ लठमार होली देखकर मैं थोड़ी आगे मंदिर की तरफ चला ही था कि तभी मुझे यहाँ भीड़ में बैठा हुआ मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भी मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। होली तो मैंने हर साल देखी, लेकिन जैसी बरसाने में होली होती है नहीं, मैंने ऐसी आज तक कहीं भी होली नहीं देखी। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी भीड़, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे थे। और ये सारी भीड़ बरसाने वाले लोगों की नहीं है। बरसाने वाले लोग तो छतों पे चढ़ कर देख रहे थे। और यहाँ पर भी इतनी सारी भीड़ थी कि मैं मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाया। अगली बार मैं बरसाने आया तो इतनी सवेरे आऊंगा कि जल्दी से जल्दी मंदिर तक पहुँच जाऊँ। इस बार तो मैं बिना दर्शन किए ही जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं दर्शन करके ही जाऊँगा, ये वादा रहा। हम गाड़ी में सो कर ही टाइम काट रहे हैं। इतनी सारी भीड़ मिल रही है हमें। इतनी सारी भीड़ होने की वजह से हमें रूम तक भी नहीं मिल रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हमसे पहले लोगों की भीड़ पहुंच जाती है वहां पर। फिर हम सबको गाड़ी में रहकर ही रात गुजारनी पड़ती है। चलो जो भी हो, रात तो निकल ही गई, अब है दिन। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अब हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें गाड़ी में से निकलना है। गाड़ी में से निकलकर हमें नहा धोकर तैयार होना है। और आप सब मेरे पीछे ये अंकल आंटियां देख रहे हैं, ये सब यात्री हैं। और ये सब भी नहा धोकर तैयार होने लग रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम मेहंदीपुर बालाजी धाम, जिला दौसा, राजस्थान में हैं। और यहाँ मेहंदीपुर में ही बालाजी का मंदिर है। और यहाँ पर ही मुझे मेरे एक छोटा सा सब्सक्राइबर मिल गया, जो कि मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अचानक से अचंभे में पड़ गया था। और मुझे इस बच्चे से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बच्चे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इसे यहाँ पर मिल चुका हूँ। और आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। अभी तक मंदिर भी नहीं आया, मंदिर के काफी दूर से ही भीड़ है। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मुझे चाबियां और ताले दिखाई दिए। फिर मैं सोचने लगा कि ये जो चाबियां और ताले हैं, इन्हें लगाने से कुछ नहीं कुछ तो होता ही होगा, जब तो लोग इन्हें लगा कर गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ताला नहीं भाई साहब, कितने ही सारे ताले लगे हुए थे। यहाँ मेहंदीपुर में बालाजी के दर्शन करके फिर हम आगे चल दिए। अब तक हम जयपुर पहुंच चुके थे और जयपुर में ही मैंने ये देखा चक्र, जिस पे अहिंसा लिख रहा था। अहिंसा का मतलब कि लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। और जयपुर से निकलकर जैसे ही हम खाटू श्याम की तरफ चले तो हमें बहुत सारे भंडारी दिखने लगे, जहां पर रुककर हम भी भंडारे में शामिल हो गए। और भंडारी की लाइन में लगकर हम भी इसी भंडारे की लाइन में लगकर भोजन खाने की तैयारी करने लगे। और ये भंडारा सड़क के किनारे ही चल रहा था, जहाँ पर रुक कर बहुत सारी जनता भोजन खा रही थी। तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी भंडारा खाएंगे। और यहाँ पर यह भी लिख रहा था कि भोजन प्रसादी झूठा ना छोड़े। और ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि जितना इंसान को खाना है बस उतना ही खाना लेना चाहिए। और यहाँ पर भंडारे वाली तो फीलिंग आ ही नहीं रही थी, जहाँ कहीं पर रसगुल्ले है, कहीं पर कड़ी पकौड़े हैं और दाल है। दाल से आगे चला तो जीरा राइस है, भेल पूरी है और भी बहुत कुछ है। दही पापड़ी है, अंकुरित चाट है, दही है, जलेबी है, चटनी है, कोफ्ता है, छोले भटूरे हैं, चाय है और भी बहुत कुछ है, जो कि यहाँ पर लिख रहा है, आप पढ़ सकते हो। और मैं आज तक जहाँ भी भंडारे में गया हूँ वहाँ आलू पूरी और हलवा ही मिलता है, और मुझे आलू पूरी हलवा ही बहुत अच्छा लगता है। और एक भंडारा यहाँ पर भी हो रहा है। कहने वाली बात यह है कि जब तक हम खाटू श्याम ना पहुँच जाएं तब तक हमें भंडारे मिलते रहेंगे। हम रात के टाइम ही खाटू श्याम पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ हम इस लाइन में आकर लग गए। फिर हमें यहाँ कुछ खास भीड़ दिखी नहीं। हमने सोचा कि हम ऐसे ही पार कर देंगे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। ये लाइन इतनी लंबी थी कि हम जिगजैग करते करते ही 4-5 घंटे लग गए हमें इसी लाइन में ही। रुके हम कहीं नहीं, हम यहाँ पर ही चलते रहे। बहुत देर हो गई हमें यहाँ पर चलते चलते। जैसे ही मैं जिगजैग लाइन में से निकला, मुझे यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए। अब हम थोड़ी नजदीक आ गए हैं, लेकिन ये क्या, इतने सारे जूते और चप्पल की एक ट्राली में भरे जा रहे हैं। और ये जूते चप्पल उन सब के हैं जो अंदर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। आप इन जूते चप्पलों से हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ पर लोगों की कितनी तकड़ी भीड़ है। ट्रैक्टर की ट्राली भी छोटी पड़ गई इन जूतों चप्पलों के सामने। इतने सारे जूते चप्पल ही चप्पल दिख रहे हैं।
और यहाँ टीन के अंदर भी बहुत सारी जिगजैग वाली लाइन शुरू हो गई है, जिससे कि निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आपको कितने सारे बारीक बारीक से फुहारे भी दिख रहे होंगे टीन के अंदर, और एक बड़ा सा पंखा भी दिख रहा होगा। और ये पानी के फुहारे हैं, इन फुहारों में से पानी निकल रहा है, जो कि जनता के ऊपर ये पानी के फुहारे आ रहे हैं। अब कम से कम 5-6 घंटे हो गए, अब जाकर मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन हुए हैं। और हमें यहाँ जाना है खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर। और यहाँ पर 9 देवियों के रूप हैं। जैसे मैं खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर आया तो मुझे इतनी सारी सजावट देखने को मिली, और इतनी सारी सजावट देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर किसी को भी 1 मिनट नहीं रुकने दे रहे थे। खाटू श्याम जी के जल्दी जल्दी दर्शन करके हम बाहर आ गए। 5-6 घंटे की लाइन में लगने के बाद हमें खाटू श्याम जी के मंदिर में 5-6 सेकंड भी नहीं रुकने दिया। चलो 5-6 सेकंड ही सही, हमने खाटू श्याम जी के दर्शन तो कर ही लिए। अब हम चलते हैं वापस जयपुर की तरफ। अब हम वापस घर की तरफ जा ही रहे हैं, तो हवा महल भी देखते हुए चलें। यहाँ पर हवा महल का बस नाम ही नाम है, असली में हवा महल तो यहाँ पर है। ये है असली हवा महल। और यहाँ पर है 2 राजस्थानी सपेरे जो कि अपनी बीन बजा रहे हैं। और यहाँ पर हूँ मैं और मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो कि मुझे जयपुर में ही मिले हैं। मैं तो यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर से मिलता रहेगा। उधर इन दोनों सपेरों के पास आकर एक अंग्रेजनी बैठ गई और सपेरों का सांप देखने लग गई। ये अंग्रेजनी सपेरों का सांप तो देख ही रही थी, लेकिन सपेरों की पगड़ी भी अपने सर पे लगा रखी थी। चलो ठीक है, इन्हें अपनी मस्ती में मस्त रहने दो, हम चलते हैं आगे। भाई साहब, ये जो मेरे पीछे आप हवेली देख रहे हो ना, ये ऐसी वैसी हवेली नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इस हवेली में अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम मूवी बनी है। जौन सी मूवी में अमिताभ बच्चन जहर वाली खीर खा लेते हैं, ये वही हवेली है अमिताभ बच्चन वाली। चलो अब निकलते हैं जयपुर से बाहर। अब जयपुर से हम निकल ही रहे तो निकलते निकलते हमारी नजर पड़ी इस महल पे। इस महल को बोला जाता है पानी वाला महल, सॉरी जल महल। इस महल को जल महल बोला जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस महल की 2 मंजिल पानी में डूब चुकी है और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। शायद इस महल में कोई इसलिए नहीं जाता होगा क्योंकि इस महल में बताए जाते हैं कि भूत भी रहते हैं। मैंने जितना सुना मैंने उतना ही आपको बता दिया है। अब निकल जाते हैं जयपुर से ही बाहर, अब चलते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये महल। वैसे जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस महल में अभी तक कोई मूवी शूट नहीं हुई होगी। अब हम जा ही रहे हैं तो इस महल को भी देख लें। इस महल को बोला जाता है आमिर महल। और इस महल को देखने के लिए टूरिस्ट आते रहते हैं। और वो गेट के बराबर में रखी है महल की तोपें। ये महल पता नहीं कितना पुराना होगा, लेकिन देखने में अभी भी बहुत ज्यादा नया लग रहा है। और वे वहाँ पर भी कुछ जनता है जो कि इस महल को देखने के लिए आई है। कुछ जनता वहाँ पर है और कुछ जनता यहाँ नीचे भी है जो कि आमिर फोर्ट देखने के लिए आए हैं। अब हम यहाँ से निकल कर जा ही रहे थे, तभी मुझे यहाँ पर इस पुलिस वाले भैया ने पहचान लिया जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। पहले तो मैं इस पुलिस वाले भैया को देख कर डर गया था क्योंकि ये पुलिस वाले भैया मुझे बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर हैं। फिर आमिर फोर्ट महल घूमकर अब चल दिए हम घर की तरफ। घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई, लेकिन अभी तक हम घर नहीं पहुंच पाए। लगभग बहुत रात हो चुकी थी जब तक हम घर पर आ चुके थे। फिर हमें हरिभान भैया और प्रशांत भाई घर पर छोड़कर अपने घर मुजफ्फरनगर जाने लगे। हरि भैया के जाने के बाद फिर हम भी वापस घर में आ गए। पूरा दिन सफर कर करके मैं भी थक चुका था, तो मैं भी अपने घर में आकर सो गया।